नमस्कार दोस्तों। लास्ट 5 डेज में गोल्ड ऑलमोस्ट मोर देन 4% नीचे आ गया है और कितना नीचे आ सकता है उसका हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। ईरान इजराइल वॉर का गोल्ड के प्राइजेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है एंड निफ्टी और कितना ऊपर जाएगा, तो ये सभी चीजें इन डिटेल देखेंगे। लेमन लैंग्वेज में हम लोग किसी को पूछने जाएंगे कि गोल्ड प्राइजेस क्यों गिर रहे हैं, तो रीजन आपको यही पता चलेंगे कि ये अभी शादी का सीजन नहीं है, इसके वजह से नीचे आ रहे हैं। अभी फेस्टिवल सीजन नहीं है, इसकी वजह से गोल्ड नीचे आ रहा है। फिर आपकी बात भी वो 3 डेट के सिनेरियो जैसे हो जाएगी। 28 की हो गई है कमो। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए ना। हाँ जी, थैंक यू। पता है तुझे भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है। अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं है तो ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप जहां से भी नॉलेज ले रहे हो, चेक करना वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पहले पता चलेंगे। चलिए जानते हैं पहले कि गोल्ड के प्राइजेस बढ़े क्यों लास्ट 18 टू 16 मंथ्स में। फर्स्ट रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस को चाहिए था कि रशिया ये वॉर स्टॉप करे, जो कि उन्होंने नहीं किया एंड उसी के वजह से यूएस ने सैंक्शन लगा दिया रशिया ओन्ड यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पे और कहा कि हम लोग ये रिपे नहीं करेंगे, जिसके वजह से सभी वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स में एक फियर का माहौल क्रिएट हो गया। क्यों? तो यूएस भी हमारे साथ ऐसा सिनेरियो ना करे, जिसके वजह से सभी सेंट्रल बैंक्स ने प्रेफर किया गोल्ड में इन्वेस्ट करना इंस्टेड ऑफ यूएस डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ये रहा एक मेजर रीजन जिसके वजह से गोल्ड लास्ट 1 ईयर में 60-70 थाउजेंड से 1 लाख अबाउ चला गया था। सेकेंड मेजर रीजन है वो है इन्फ्लेशन। अगर आप जैसे और मेरे जैसे लोगों की बात कहे तो जब भी महंगाई रहती है तो आप क्या प्रेफर करोगे? रिस्कियर एसेट में इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड, इक्विटीज यानी मार्केट में इन्वेस्ट करना, या फिर सेफर इन्वेस्टमेंट गोल्ड जैसे एसेट्स में। ये इसी महंगाई यानी इन्फ्लेशन के वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी रिस्कियर एसेट्स में से पैसे निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर किया। थर्ड मेजर रीजन है वो है ट्रम्प टैरिफ वॉर, जिसके वजह से गोल्ड 1 लाख अबाउ चला गया था लास्ट 3 मंथ्स में। अभी तक हमने ये देखा कि गोल्ड प्राइजेस इंक्रीज क्यों हुए, लेकिन आज के डेट में ये तीनों भी रीजंस गोल्ड प्राइजेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो लेटेस्ट सिनेरियो चल रहा है ईरान इजराइल वॉर, जिसके वजह से गोल्ड ने अगेन 1 लाख अबाउ मार्क टच किया है एंड सीज फायर की वजह से अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आप गोल्ड के प्राइजेस में देख सकते हो। यहाँ पे ही नहीं तो जो मिडल ईस्ट कंट्रीज में टेंशन एंड फियर का माहौल क्रिएट हुआ था वो भी रिलीज हो गया है। क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए थे, वो भी अच्छे खासे नीचे आ गए हैं। रुपी जो है अच्छा खासा स्ट्रॉन्गर हुआ है अगेंस्ट यूएस डॉलर एंड ये सभी रीजंस के वजह से अगेन एफआई एंड डीआई ने अच्छा खासा पैसा इंपोज किया है इंडियन मार्केट में। जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, कल के दिन 26 जून को 12,594 करोड़ एफआईएस ने इंपोज किए हैं इंडियन मार्केट में एंड लास्ट 3 डेज में देख सकते हो मोर देन 12,000 करोड़ डीआईएस ने इंपोज किए हैं इंडियन मार्केट में एंड टोटल आप देखोगे तो पॉजिटिव में है जून मंथ में। जो ईरान इजराइल वॉर के वजह से अच्छा खासा पैसा वाइप आउट हुआ था इंडियन मार्केट से, रुपी स्ट्रांग हो गया था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, वही टेंशन अभी रिलीज हुआ है एंड आने वाले टाइम में भी इन्फ्लेशन भी कम होने की वजह से गोल्ड समथिंग अराउंड 88,000 तक आ सकता है। और एक मेजर रीजन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह अनाउंस किया है कि 71% वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स जो है वो अपना गोल्ड रिजर्व 2025 में नहीं बढ़ाने वाले हैं, जिसके वजह से अच्छा खासा गोल्ड में आपको डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे झूठ मूठ के वादे नहीं करूंगा कि गोल्ड 55,000 तक आ सकता है, 60,000 तक आ सकता है, लेकिन 12 to 15% और डाउन ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है, करेक्शन आपको देखने मिल सकता है आने वाले 2 to 3 मंथ्स में। कंडीशन अप्लाइड की जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होना चाहिए, मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहे हैं
वो भी रिलीज होने चाहिए। एंड यस, टैरिफ वॉर का जो सिनेरियो है वो भी एंड होना चाहिए। सो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मोमेंटम गोल्ड में देखने मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। अभी देखते हैं मंडे मार्केट में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। यस बॉस, ये जो 5-6 वीक से कंसोलिडेट मार्केट चल रहा था, इसे कहाँ ना कहाँ पे तो ब्रेकआउट मिल गया है। अगर क्लोजिंग 25,600 के ऊपर आ रही है तो अच्छी खासी एक फुल बॉडी वीकली कैंडल देख सकते हो। एंड जिसके ऊपर कंक्लूड मैं भी कर सकता हूँ कि यस, आने वाले वीक में निफ्टी जो है 26,000 और न्यू ऑल टाइम हाई दे सकता है। सो फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या रहेगा, तो 25,800 का फर्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा, उसके बाद 26,000 एंड देन ऑल टाइम हाई। सो यस दोस्तों, वो टाइम आ गया है जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यस, एक न्यू हाई हमें आने वाले वीक में मिल सकता है मार्केट में। एंड गोल्ड की प्राइजेस भी अच्छे खासे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एंड मार्केट का कोरिलेशन वाइस वर्सा रहता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब भी गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जाते हैं तभी मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है तभी गोल्ड के प्राइजेस डाउन होते हैं। सो यस, ये लॉजिक आपको पसंद आया है, सभी रीजंस आपको समझ में आ गए हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक में न्यू एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।